जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की पेपर सॉल्यूशन सीरीज की यह दूसरी क्लास है, जहां पर ओ लेवल का पूरा पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और आज हम कल की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जिनका भी ओ लेवल का एग्जाम है वो हर शाम 8 बजे अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ओ लेवल M1R5 की क्लास को अटेंड करता रहे और ओ लेवल M2R5 एंड M3R5 और M4R5 की क्लासेस हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर हो रही हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है। वहां से आप उसे अटेंड करिएगा, पढ़िए और ओ लेवल एग्जाम को टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आपके साथ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन और ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोर टू डुओ इज अ टाइप ऑफ। कोर टू डुओ एक प्रकार का है, क्या है? यहां पर आपके ऑप्शंस हैं, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज हो सकता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, प्राइमरी कैश, कंट्रोल प्लस टी, ओएसएस, मैग्नेटिक स्टोरेज, शिप प्लस डिलीट, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, मनी ट्रांसफर या फॉरेन एक्सचेंज या पोर्ट्रेट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कोर टू डुओ। तो कोर टू डुओ क्या है? आपका प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम प्रोसेसर को हाईलाइट कर देते हैं। मींस कोर टू डुओ आपका क्या है? एक प्रोसेसर हो गया। ठीक है। दूसरा है, एमएस ऑफिस इज आ। एमएस ऑफिस एक है, क्या है ये आपको बताना है। फटाफट बताइए, एमएस ऑफिस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है, प्राइमरी कैश होगा या फिर क्या होगा इसमें से? तो एमएस ऑफिस क्या है? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना? मीन्स 3.2 में ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड देखते हैं, ओपन ऑफिस एंड एबी वर्ड क्या है? बताइए, ओपन ऑफिस और एबी वर्ड क्या है? अब यहां पर बचा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, प्राइमरी कैश, कंट्रोल प्लस टी, ओएसएस। तो ये क्या है? आपके ओएसएस हैं। ओएसएस का मतलब क्या है? ओपन सोर्स सिस्टम, है ना, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओएसएस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए आपको किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। आप आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इनकी खासियत एक यह होती है कि इसके साथ में आपको एक सोर्स कोड मिलता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो आप सोर्स कोड में बदलाव लाकर इसे अपने अनुरूप भी बना सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है बताइए? तो पेन ड्राइव आपका कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं, ना प्राइमरी कैश हो सकता है, कंट्रोल प्लस टी तो एक शॉर्टकट की है। तो बताइए क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज। अब इसका भी कोई काम नहीं है। पेन ड्राइव हार्ड डिस्क तो है नहीं, है ना, ना ही कोई मनी ट्रांसफर है, ना फॉरेन एक्सचेंज है और ना पोर्ट्रेट है। ये क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज है ना। याद रखिएगा, पेन ड्राइव क्या है? आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज। मींस जी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पेन ड्राइव में डाटा कितने वर्षों तक सेव रहता है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछाता है। तो पेन ड्राइव में आप देखें तो लगभग 15 वर्षों तक आपका डाटा स्टोर रहता है। नेक्स्ट है भीम मोबाइल ऐप। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भीम मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो यहां पर देखिए, भीम क्या है आप सभी जानते होंगे कि आपका एक डिजिटल मोबाइल वॉलेट है
जो इसका उपयोग हम मनी ट्रांसफर के लिए करते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत सरकार ने बैंक टू बैंक सीधे पैसे ट्रांसफर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो भीम को लॉन्च किया था। भीम कब डेवलप हुआ या कब लॉन्च हुआ, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भीम 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के, और के में क्या है? मनी ट्रांसफर। ठीक है, भीम का उपयोग क्या है? मनी ट्रांसफर में किया जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनी ट्रांसफर। नेक्स्ट है कंपाइलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंपाइलर निम्न में से किसका एक उदाहरण है? बताइए। तो कंपाइलर क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करते हैं, है ना। मीन्स जो सिस्टम को मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करते हैं, वही कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये क्या है? आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। अब नेक्स्ट है L1। L1 क्या है बताइए? L1 और L2 ये दो चीजें हैं, दोनों आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब L1 L2 आप कैश के अंतर्गत पाते हैं, मीन्स कैश मेमोरी के अंतर्गत मिलती है। जहां पर लेवल 1 जो है, मीन्स ए लेवल जो है, उसको बोलते हैं L1 कैश। तो L1 कैश इज अ मेमोरी कैश दैट इज डायरेक्टली बिल्ट इनटू माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स यह एक ऐसी मेमोरी है जो डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर में ही बिल्ड की जाती है। ठीक है, तो L1 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्राइमरी कैश। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर L1 नोट डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट है फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से हटाने की कुंजी क्या है? मीन्स अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फाइल वो डिलीट करने पर रिसाइकल बिन में स्टोर ना हो, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट, है ना। अगर आप चाहते हैं कि कोई फाइल है वो रिसाइकल बिन में ना जाए, परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है लेआउट स्टाइल। बताइए, अब निम्न में से लेआउट स्टाइल कौन सा है? बचा क्या क्या यहां पर? हार्ड डिस्क, फॉरेन एक्सचेंज, पोर्ट्रेट, है ना, कंट्रोल प्लस टी या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा नहीं, कंट्रोल टी का भी कोई मतलब नहीं है ना। लेआउट स्टाइल में क्या है? पोर्ट्रेट आपके पेज ओरिएंटेशन के लेआउट स्टाइल हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दो चीजें होती हैं। तो लेआउट स्टाइल के अंतर्गत यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट्रेट। लास्ट ऑप्शन है यहां पर टू क्रिएट हैंगिंग इंडेंट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कंट्रोल प्लस टी का उपयोग हम हैंगिंग इंडेंट के लिए करते हैं, है ना। याद रखिएगा, हैंगिंग इंडेंट के लिए। ओके, समझ गए सारे क्वेश्चन? एक बार फटाफट देख लेते हैं। कोल टू डुओ क्या है? आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है, मीन्स आपका प्रोसेसर है। MS ऑफिस आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है। ओपन ऑफिस और एबीबर्ड आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पेन ड्राइव आपका मैग्नेटिक स्टोरेज है। भीम ऐप का संबंध मनी ट्रांसफर से है। कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। L1 प्राइमरी कैश है। फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। लेआउट स्टाइल पोर्ट्रेट है, और हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस टी का उपयोग करते हैं। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक के अंतर्गत। अब ऑप्शंस यहां पर देखिए आपके क्या हैं? कीबोर्ड है, कुकीज है, ड्रैग, नॉन वोलेटाइल, फॉर्मेट पेंटर, रिसाइकल बिन, टास्क बार, जॉयस्टिक, ये सभी यहां पर दिए गए हैं। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपके लिए समय कम और पढ़ाई आपको ज्यादा करनी है। पहला है कि सबसे आम इनपुट डिवाइस है।
मीन्स सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस निम्न में से कौन सा है? तो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड का उपयोग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास माउस नहीं है, काम चल जाएगा, आप कीबोर्ड से भी माउस का काम ले सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका? कीबोर्ड। ओके, अब इसको थोड़ा सा यहां पर हम कलरफुल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव को डॉट 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 माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड। बताइए, हार्ड डिस्क कैसी है? वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है? बताइए, यहां पर क्या हो सकता है? देखिए, कुकीज, ड्रैग, फॉर्म पेंटर, इन सब का संबंध उससे नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव को हम नॉन वोलाटाइल भी मान सकते हैं, है ना। वोलाटाइल मतलब क्या होता है? अस्थाई, और नॉन वोलाटाइल मतलब होता है स्थाई। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, यहां पर फिल कर देते हैं नॉन वोलाटाइल। अब नेक्स्ट, द टर्म डॉट 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 डाइजेस्ट इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर टू एनहेंस इट्स फंक्शनली। शब्द डॉट 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 उन उपकरणों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? मीन्स निम्न में से कौन सा टर्म है जिसका उपयोग उन उपकरणों को निर्दिष्ट करने में होता है जिन्हें कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरीफेरल डिवाइसेस। ठीक है ना, पेरीफेरल डिवाइस को इस रूप में हम उपयोग में लेते हैं। तो यहां पर थर्ड में क्या हो जाएगा आपका? पेरीफेरल डिवाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डॉट 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 इज अ पेंटिंग एंड ड्रैगिंग डिवाइसेस। बताइए, पेंटिंग और ड्राइंग डिवाइस निम्न में से कौन सा है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस। माउस क्या है? पेंटिंग में भी काम आता है, ड्राइंग में भी काम आता है, और माउस क्या है आपका? पॉइंटिंग डिवाइस भी है ना, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउस। अब नेक्स्ट, a dot 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 camera is a peripheral device used to capture still image in a digital format. डॉट 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 कैमरा एक परिधीय उपकरण है जिसका उपयोग डिजिटल प्रारूप में स्थिर छवियों को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल। ठीक है ना, ऑप्शन आई, है ना, डिजिटल आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो डिजिटल कैमरा क्या होता है, क्या करता है? एक परिधीय उपकरण है, मीन्स एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल प्रारूप में स्थिर छवियों को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ए डॉट 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 कैन मेक इजियर टू प्ले गेम। निम्न में से कौन गेम खेलना आसान बना सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के, जॉयस्टिक। क्योंकि जॉयस्टिक का क्या उपयोग है? जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए ही उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है? तो जॉयस्टिक भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी डॉट 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 पर दिखाई देती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी किस पर दिखाई देती है? बताइए फटाफट। तो आपके टास्क बार पर दिखाई देती है ना। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जे, टास्क बार। ठीक है, टास्क बार कहां होता है? तो विंडो में सबसे नीचे आपको दिखाई पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कॉपी फॉर्मेटिंग फीचर्स फ्रॉम सोर्स पॉइंट टू डेस्टिनेशन इज यूज्ड। स्रोत बिंदु से पदनाम तक स्वरूपण सुविधाओं को प्रतिलिपि बनाने के लिए डॉट 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 का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर, है ना। ई इज राइट। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? किसी भी शब्द की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का काम करता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और कॉपी करने के बाद उसे दूसरी जगह पर
अप्लाई करने का काम भी करता है। अब नेक्स्ट, सभी हटाई गई फाइलें या फोल्डर डॉट डॉट में जाता है। बताइए, सभी हटाई गई फाइल या फोल्डर कहां जाती हैं, मीन्स कहां पर स्टोर होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिसाइकल बिन। जो भी फाइलें डिलीट होती हैं वह आपकी रिसाइकल बिन में स्टोर होती जाती हैं, और परमानेंट डिलीट करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विंडो को चौड़ा करने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाते रहेंगे जब तक कि वह हॉरिजॉन्टल रिसाइज शेप में ना बदल जाए, और फिर डॉट डॉट डॉट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसको तब तक हम ड्रैग करते रहते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ड्रैग। तो आज ही ओ लेवल M1 R5 की क्लास में बस इतना ही। कल से हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 मार्क्स के आपके वो क्वेश्चन होते हैं। तो हर शाम 8 बजे आप क्लास को अटेंड करने के लिए तैयार रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।